नमस्कार दोस्तों, द कॉन्ट प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं जो रेलवे एग्जाम में अभी तक पूछा गया है। अभी तक हम लोग 10 क्लास टोटल कर चुके हैं। आज नंबर सिस्टम का ये 11वां क्लास है जो लास्ट क्लास है। प्रत्येक क्लास को टाइप वाइज में किया गया है। अभी तक टोटल टाइप 10 तक के सवाल का हल हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग 11वां क्लास में टाइप 11वां देखेंगे। ठीक है, टाइप 11वां में बेसिकली मिसलिनियस क्वेश्चन है। ये कोई टाइप का नहीं है। इसमें जो 10 टाइप जो हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं उसमें 10 टाइप में जो नहीं आया है वो सवाल हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि एक भाग के प्रश्न में, ठीक है, हम लोग जो भाग करते हैं, ठीक है, के प्रश्न में भाजक भागफल का 2 गुना है एवं शेष का 6 गुना है। यदि शेष 8 है तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग इसमें ये देखेंगे कि भाजक भागफल शेष भाज्य क्या होता है। तो अगर कोई संख्या को, जैसे 25 कोई संख्या है, ठीक है, इसे अगर 5 से हम लोग भाग दे रहे हैं, है ना, तो ये 25 नहीं, इसे आप 27 कर लीजिए। ठीक है, 27 एक संख्या है जिसे 5 से भाग दिया जा रहा है। अब इसे भाग देंगे तो 5 पचे 25, है ना, 5 बार में ये, और यहाँ पे 2 बच जाता है। तो ये जो हमारा है, ठीक है, ये जो हमारा है इसे क्या बोलते हैं? भाजक। ठीक है, इसे भाजक बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? भागफल। ठीक है, इसको भागफल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। और आपका ये जो बचा है ये क्या हो गया? शेष। आप इसे शेष बोल दीजिए या शेषफल बोल दीजिए, बात एक ही है, शेषफल। ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अच्छा, ये जो है इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने, ठीक है, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल या शेष। ये आपका फॉर्मूला है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसी से हम क्या करेंगे? सवाल से रिलेट करेंगे। जिसका जो दिया है उसे लिखेंगे। जैसे आप इसमें सवाल में क्या है जो दिया है? यदि शेष 8 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8। अब क्या है? भाजक भागफल का 2 गुना है एवं शेष का 6 गुना है। तो शेष हमारे पास है ना, तो पहले इससे हम लेंगे। 6 गुना है, मतलब 8 का 6 गुना करेंगे तो 8 छक 48, यानी कि भाजक जो है शेष का 6 गुना है, ये निकल गया। अब हमें भागफल निकालना है। अब यहाँ पे देखिए क्या करा है, भाजक भागफल का 2 गुना है, यानी कि इसका ये 2 गुना है, इसका मतलब ये आधा है, यानी कि ये 24 है। जब इसको आप गुना करेंगे और प्लस 8 करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब इसको गुना कीजिए। ठीक है, 48 को अगर 24 से गुना करते हैं तो कितना? 8 चक 32, यहाँ 3, 4 चक 16 और 3 19, 8 दूना 16 और 4 दूना 8 और 1 9, ये 2, 9 6 15 के 5, बाकी में 1, 9 और 1 10 और 1 11, यानी 1152 और प्लस 8, ये कितना हो जाएगा? 8 2 10 के 0, बाकी में 1 और 5 और 1 6, यानी 1160। आपका ये आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, बिना कैलकुलेट किए हुए डिजिट सम मेथड आपको पता होगा, उससे कर सकते हैं। जैसे 8 और 4 कितना होता है? 12,
ये 12, 12 को फिर जोड़ देने यानी कि ये 3 आया, ठीक है। इसको 4 और 2 ये 6 आया, ये 8 है, यानी इसको गुना करेंगे 6 3 18, ठीक है। कितना आया ये 18, 18 को क्या लिखेंगे 9, ठीक है। 9 और 8 मतलब 9, जब 9 आता है तो इसे स्ट्राइक आउट कर देते हैं, हटा देते हैं, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ रहा है इसका 8। अब देखिए चारों ऑप्शन में यूनिट डिजिट किसका 8 है, यूनिट डिजिट नहीं, डिजिट का सम किसका 8 है, 6 1 2, 6 1 1 यानी कि 6 और 2 8 हो गया, यानी इसी का है। अब किसी का नहीं है, देखिए 8 4 इसका 12, अब 12 2 और 1 3 हो जाएगा, इसका 4 और 2 6, इसका 6 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, 8 4 12, इसका भी 3 हो जाएगा, इसका 8 है, तो सिर्फ आपका डी आंसर होगा। इतना गुना करने की भी जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट डिजिट सम मेथड से इसे निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है, ठीक है। 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है। सबसे पहले हम इसे बेसिक मतलब अंडरस्टैंडिंग से इसे बनाते हैं। जैसे 1 से 100 यानी पहला 5 यहाँ पे आएगा, फिर क्या है 15 आएगा, फिर 25, इसी तरह कहाँ तक जाएगा 95 तक, ठीक है। अब ये कितना है, तो आपको पता होगा टर्म काउंट करने का एक मेथड होता है, यानी लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे और जो डिफरेंस है उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी लास्ट यानी कि 95 - 5 बटे कितना 10 और इसमें प्लस 1 जोड़ देंगे तो आपका टोटल टर्म हमेशा निकल जाएगा, ठीक है। ये मेथड आपको ध्यान में रखना है टर्म काउंट करने के लिए, यानी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस। जैसे 15 और 5 का कितना होता है डिफरेंस 10, और जो भी आएगा उसमें प्लस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है 95 में 5 गया तो 90, और 90 बटे 10 कितना आ जाएगा 9, 9 + 1 बराबर कितना ये 10, तो यानी कि 10 आ गया। उसके बाद भी 5 कहाँ पे है, ये देखिए 50 51, इसी तरह आपको आगे 52, इसी तरह कहाँ तक जाएगा ये 59 तक, यानी टोटल ये कितना है, टोटल ये 10 है, ठीक है। यहाँ पे 55 आएगा तो 5 तो ये काउंट यहाँ पे हो गया है, तो यहाँ पे इसे भी काउंट कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया टोटल 10, इसे 10 यहाँ पे अगर इसमें जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा ये 20, आपका आंसर क्या हो जाएगा 20। आपको एक चीज़ ये भी याद रखना है कि 1 से 99 तक, 1 से 99 तक जितने भी संख्या है, जैसे 1 तो उसका संख्या कितना आता है, 1 कितना बार आएगा तो आपका 20 बार, 2 कितने बार आएगा 20 बार, 3 कितने बार आएगा 20 बार, यानी जितने भी अंक है ना 1 से लेके 9 तक सब कितने बार आता है, वो 20 बार आता है 99 तक में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, और ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ये हम देख लिए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 301 से 399 तक गणना करने पर अंक 3 कितनी बार आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 301, 302, 303, ठीक है, यहाँ तक ये 399, तो सिर्फ फर्स्ट वाला भी टर्म हम काउंट करते हैं, ठीक है। ये कितना है, यानी 1 2 3, यानी अगर 301 से 399 तो ये तो 99 बार तो फिक्स है ना, 99 बार फिक्स है। इसका मतलब क्या है कि 99 से ज़्यादा आंसर आएगा तो 11 और 21 ऐसे भी ऑप्शन आपका हट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अभी हम लोग सीखे हैं कि 1 से 0 मतलब 1 से लेके 99 तक, या ये हट जाएगा 0, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, 1 से लेके 99 तक प्रत्येक जो डिजिट है, ठीक है, वो कितने बार आता है 20 बार आता है। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ 1 से 99 तक 3 जो है यहाँ भी 20 बार आएगा, तो आप 20 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 119, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 42 है, उनके पैरों की कुल संख्या 138 है, मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको दिया क्या है, कुल संख्या दिया है सिरों की 42 है, मतलब मुर्गी कितना है टोटल, और मुर्गी और बकरियां मिला के टोटल कितना है 42, ये आपको पता चल गया। और कुल पैरों की संख्या 138 है,
तो जो पैरों की संख्या है ना, इसको एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। पैरों की संख्या कितना है? 138। अब अगर मान लेते हैं 42 में से, यानी मुर्गी और बकरियां 42 में से टोटल सिर्फ मुर्गियां हैं इसमें, तो टोटल पैरों की संख्या कितना हो जाएगी? 42। एक मुर्गी को कितना, एक मुर्गी का कितना ये होता है, पैर कितना होता है? 2 होता है। तो इसको क्या करेंगे? 42 दूना 84, यानी 84 पैर हो जाएगा मुर्गी का। अब बकरियां का निकालेंगे। बकरियां का कितना हो जाएगा? 42 गुने कितना? 4। एक बकरी को कितना होता है पैर? 4। तो 42 बकरी का कितना हो जाएगा? 42 चौके, यानी 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 168। अब इसे एलिगेशन मेथड से हम ये कर देंगे, इसे माइनस करेंगे। 138 में 168 नहीं, 168 में 138 जाएगा तो कितना आएगा? यहाँ पे 30 आ जाएगा, और 138 में 84 जाएगा, तो 8 में 4 गया तो यहाँ पे 4, और 13 में 8 गया तो यहाँ पे 5, यानी कि ये 30 और 54 अनुपात आ गया। इसको और छोटा कर लेते हैं, ये 15, ये कितना आ जाएगा? 2 दूना 4 और 2 सत्ती 14। अब देखिए और आगे जा सकते हैं, लेकिन हमें जाना नहीं है, क्योंकि टोटल कितना ये जो आता है ना, ये जो आता है ये टोटल ये जो यहाँ पे जो भी रहेगा उसका ये संख्या आ जाता है, और यहाँ पे किसका है? ये बकरियां का है। ठीक है, ये बकरियां का है, तो ये बकरियों का संख्या का अनुपात आ गया आपका। यानी कि अगर 15 मुर्गी है तो 27 कितना है? बकरियां हैं। अब इसको काउंट जोड़ने पे देखिए आपका कितना आ रहा है? 42 आ जा रहा है। ठीक है, आगे भी जा सकते थे, लेकिन यहीं पे आपको रुक जाना है, क्योंकि 15 और 27 आपका 42 होता है। इसका मतलब मुर्गी का संख्या कितना है? आपका 15। आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे अगर यहाँ से और आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे और छोटा करना चाहते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15 और 3 × 9 = 27, है ना। 9 × 5 कितना हो जाएगा? 14, यानी 14 यूनिट बराबर कितना? 14 यूनिट बराबर कितना? आपका टोटल कितना है संख्या मुर्गी और बकरी का? होगी 42। तो 1 यूनिट बराबर कितना? भाग दे दीजिए, 14 का 4 8 34 42 3। तो हमें क्या निकालना है? मुर्गी का निकालना है, तो यानी 5 यूनिट बराबर 5 यूनिट का कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 × 3 = 15। तो ऐसे भी निकल जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे इससे नीचे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 और ये 30 और 54 तो ले नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि ये 84 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे टोटल 42 ही है। ये आता है अनुपात, यानी मुर्गी और बकरियां का जो संख्या का अनुपात है ये आता है इसमें। ठीक है, तो और इसको छोटा करेंगे तो इसका आधा 2 से ये डिवाइड हो रहा है, तो 15 और 27 हो जाएगा, और 15 और 27 को जब जोड़ रहे हैं तो 42 आ रहा है। इसका मतलब वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि मुर्गी की संख्या 15 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी जगह पर 20 कबूतर, 10 गायें, 15 कुत्ते और कुछ भैंसे हैं। ठीक है, यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 127 अधिक है तो भैंसों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए भैंसों की संख्या हमें काउंट करना है, बताना है। ठीक है, लेकिन क्या क्या दिया है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, 20 कबूतर दिया है, तो यहाँ पे लिखते हैं 20 प्लस 10 गाय है 10 प्लस 15 कुत्ते हैं प्लस कुछ भैंसे हैं, ये निकालना है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं? x। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? टोटल संख्या, जो जानवर, टोटल जानवर कितना है ये आ गया। ठीक है, बराबर। अब क्या कह रहा है कि ये जो है ना, बराबर अभी नहीं करना है हमें, अब पैरों की संख्या निकालते हैं। तो अगर 20 कबूतर है तो 20 कबूतरों का अगर पैरों की संख्या हमें निकालना है तो एक कबूतर का 2 पैर, मतलब 20 × 2 यानी 40 पैर किसका हो जाएगा? कबूतर का। अब यहाँ पे गाय हैं, यानी एक गाय को 4 पैर। ठीक है, तो 10 चौक 40, इसका 40 हो जाएगा पैरों की संख्या। कुत्ते का कितना हो जाएगा? 15 चौके 60, और इसका कितना हो जाएगा? 4x। अब क्या कह रहा है कि पैरों की जो संख्या है ना, ये यानी पैरों की संख्या कौन सा? ये जो आपका है, ये कह रहा है कुल जो जानवरों की संख्या है उससे 125 अधिक है। इसका मतलब क्या है कि 20 + 10 + 15 प्लस x जो है ना ये, और यानी कि इसमें और ऐड करेंगे 125, तो इसके बराबर हो जाएगा। ये कह रहा है। सवाल
के अनुसार से ये कह रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे तो वही आपका क्या निकल जाएगा, भैंसों की संख्या निकल जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है। अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप सॉल्व कीजिए इसको, देखिए 10 और 20 कितना होता है 30, 30 और 15 कितना 30 और 15 45, 45 और यहाँ पे 125 यानी कि कितना हो जाएगा 20 160 170 हो जाएगा टोटल। तो 170 यानी कि x प्लस इधर 170 और इधर कितना हो जाएगा 6 4 10 और 10 और 4 14, ठीक है, यानी 140 हो जाएगा प्लस 4x। अब ये इधर जाएगा तो 3x और ये इधर आएगा तो 170 में 40, 140 घटाएंगे तो कितना आएगा 30, यानी x बराबर आपका कितना आ गया 10। ये आंसर आपका आ गया, भैंसों की संख्या कितना आ गया 10। तो इस तरह से ये आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक विद्यालय में 2401 छात्र है। पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी आपका ये आए ना, इस तरह के क्वेश्चन आता है क्या, ये कि पंक्तियों की संख्या, ठीक है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है। सबसे पहले बेसिक मेथड नहीं, पहले आपको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट लेना है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि इसका आपको क्या बताना है, स्क्वायर रूट, है ना। पंक्तियों की संख्या, पंक्ति किसको बोलते हैं, जो इस तरह से हो, ठीक है। स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या मतलब ये इधर लंबा लंबा ये, तो कह रहा है इसमें कि इधर भी बराबर हो और इधर भी संख्या दोनों बराबर हो। इसका मतलब क्या है, वर्गमूल आपको निकालना है, जो दिया है उसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल अब वर्गमूल भी निकालेंगे तो पूरा नहीं निकालेंगे हम, 2401 का हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए ये 2400 किसके नजदीक है, 40 का नजदीक है क्या, देखते हैं 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 होता है ना। और फिर उसके आगे 50 का देखेंगे, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 होता है। यानी कि आंसर जो आएगा ना वो कितना 40 और 50 के बीच का आएगा। तो आप 40 से 50 के बीच का यहाँ पे देखिए कौन सा है, एक ही ऑप्शन है आपका सी। तो इस तरह से आपको पूरा इसका वर्गमूल निकालने की जरूरत भी नहीं है। अब चलते हैं इसको बेसिक मेथड से कैसे बनाते हैं, है ना, इसको देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। बेसिक मेथड से देखिए इसको कैसे बनाना है। आपको क्या करना है कि मान लेते हैं जैसे ये है ना, इस तरह से अरेंज कर रहे हैं, मतलब इधर की संख्या भी x मान लेते हैं, इधर की संख्या भी x कर रहे हैं मान लेते हैं, और दोनों को जब गुना करेंगे तो ये टोटल संख्या निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि x गुने x बराबर कितना 2401, यानी x स्क्वायर बराबर कितना 2401, यानी x बराबर कितना √2401, बस वही है। इस तरह से आपका ये बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक भाग में 5776 पेड़ है। पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ है। मतलब सेम वही क्वेश्चन है, देखिए जितना भी पंक्ति है ना, पंक्ति में जितना भी पंक्ति इसको बोलते हैं इसको, तो जितना भी पंक्ति है ना उतना ही संख्या है। इसका मतलब क्या है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना कैसे निकालना है, आपको पूरा नहीं निकालना है क्योंकि बहुत दूर दूर का ऑप्शन दिया है, यानी कि आपको फिर वही मेथड अपनाना है। अब ये 5000 के आसपास है, तो 5000 किसका मतलब वर्ग करने पे आ रहा है, 8 का देखिए 88 64 और 7 का 749, हाँ ये 749 अगर कर रहे हैं 70 का निकाल रहे हैं तो 4900 आ रहा है, और 8 88 64 का निकाल रहे हैं तो इसका आ रहा है, यानी जो भी आएगा ना आपका ये 70 और 80 के बीच का आएगा, है ना ऑप्शन। तो 70 और 80 के बीच का देखिए कौन सा है, ये 76 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको बनाना है, एग्जाम में इसी तरह बनाना है, ठीक है, पूरा नहीं निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, अब यहीं पे आपका नंबर सिस्टम का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो चुका है। टोटल 74 क्वेश्चन इसमें था आपका नंबर सिस्टम में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें,
अब हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर। जो भी है अगले वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।